हेलो बच्चों। बच्चों आज हम हिंदी का मूस की मजदूरी यह पाठ पढ़ने वाले हैं। मूस की मजदूरी, मूस यानी कि चूहा, मूस की मजदूरी, मजदूरी यानी कि मजदूर को काम करने के बाद उसके बदले में कुछ चीज या फिर कुछ पैसा देना, उसे मजदूरी कहा जाता है। तो बच्चों मूस की मजदूरी यह पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत समय पहले की बात है। यह बात बहुत समय पहले की है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था, और उस समय आदमी के पास धान नहीं था। धान यानी कि एक फसल जिससे चावल निकलते हैं, उस तरह का धान उसके पास पहले नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच देखा। पोखरी यानी कि तालाब। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा कहाँ देखा? तालाब के बीच में, यानी कि पोखरी के बीच में। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी। उस धान को बालियां आई हुई थी। बालियां यानी कि जहाँ चावल, जिस धान के पौधे को चावल ऊपर जहाँ उगते हैं उसे बालियां कहा जाता है। जो धान का पौधा होता है उसे ऊपर वहाँ पे चावल उगता है, उसे धान की बालियां कहा जाता है। वह बालियां झूम झूम कर हवा से झूम रही थी, पर लेकिन आदमी को क्या लग रहा था? वह झूम झूम कर उस आदमी को बुला रही थी। पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। कठिन यानी कि मुश्किल। तो बच्चों पानी बहुत ज्यादा तालाब का गहरा था, और उस गहरे पानी के कारण उस तालाब तक पहुंचना बहुत ज्यादा कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा था। आदमी सोच ही रहा था और वो सोचते हुए खड़ा था। तभी वहां पे मूस दिखलाई पड़ा। वहां पर कौन दिखलाई पड़ा बच्चों? मूस यानी कि चूहा। चूहा दिखाई पड़ा। आदमी ने क्या किया? मूस को पास बुलाया। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, आदमी ने मूस को क्या कहा? चलो अब हम सुनते हैं। मूस भाई पोखरी के बीच देखो, उन धान की प्यारी बालियों को झूम झूम कर वे मुझे बुला रही है, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो तुम्हें हम मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। मूस भाई पोखरी के बीच देखो, यानी कि तालाब के बीच देखो, उन धान की प्यारी बालियों को, उस धान की प्यारी बालियों को देखो जो झूम रही है और मुझे बुला रही है, लेकिन पानी बहुत ज्यादा गहरा है। यदि तुम उसे ला कर दोगे तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा देंगे। मेहनताने का मतलब मेहनत करने के बदले में मैं तुम्हें उस धान का, जो तुम धान लेकर आओगी उसका हिस्सा यानी कि भाग तुम्हें दे दूंगा। मूस को क्या भला ऐतराज था? मूस को कोई ऐतराज नहीं था। वो सर 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 तैर गया। उसने क्या किया बच्चों? उसे तैरने के लिए आता था, उसे कोई ऐतराज नहीं था। वह सर 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 तैर कर चला गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। उसने क्या किया? उन बालियों को कुतर कुतर के किनारे पे जल्द से जल्द लेकर आने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। थोड़ी ही देर में उसने क्या किया? किनारे पर धान की बालियों का ढेर लगा दिया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, प्रसन्न होकर यानी कि खुश होकर कहा, तब आदमी ने खुश होकर कहा, मूस भाई अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। मूस भाई तुमने जो मजदूरी की है, तुमने जो लाने का काम किया है, उसका हिस्सा, मजदूरी का हिस्सा इस धान में का तुम्हें कुछ हिस्सा तुम्हें ले लो। मजदूरी का, मजदूरी यानी क्या बच्चों? कि काम के बदले में कुछ चीज या कुछ पैसा देना। अभी उसने क्या किया? उस धान लेकर आया था, उसका तुम क्या करो? मजदूरी का हिस्सा यानी कि तुम उस धान का थोड़ा बहुत भाग तुम्हें ले लो, तुम स्वयं ही ले लो। पर मूस ने कहा, पर मूस ने क्या कहा? भाई मैं तेरा छोटा जीव, मैं क्या हूँ? छोटा जीव हूँ। मेरा सिर भी बहुत छोटा है, और मेरा सर कितना है? बहुत छोटा है। अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊं? और ढोकर यानी उठाकर मैं अपने सर पर कैसे ले जाऊं? मेरा सर तो बहुत ज्यादा छोटा है। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम पूरा धान अपने घर ले जाओ। इससे अच्छा क्या होगा? यह पूरा धान तुम अपने घर ले जाओ, और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूंगा। और मैं क्या करूंगा? तुम्हारे घर पर ही आऊंगा, और जब मुझे भूख लग जाएंगी तब मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा और मेरे हिस्से का धान मैं क्या कर लूंगा? खा लिया करूंगा। आदमी ने ऐसा
ऐसा ही कहा, आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। आदमी ने चूहे की बात मान ली। उसने कहा ठीक है, तुम्हारा सर छोटा है, तुम घर लेकर नहीं जा सकते अपना हिस्सा, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे घर लेकर जाता हूँ। जब तुम्हें भूख लगेगी तब तुम आकर इसे खा लेना, मुझे कोई एतराज नहीं है। तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। तभी से मूस आदमियों के घर अपना मजदूरी का हिस्सा लेने आता है। तो बच्चों, जहाँ पर अनाज ज़्यादा होता है वहाँ पर देखो मूस दिखाई देता है, क्योंकि मूस अपने मजदूरी का हिस्सा लेने के लिए आता है। तो बच्चों, यह थी मूस की मजदूरी, यह पाठ। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ ज़्यादा पसंद आया होगा। ओके बच्चों, बाय।